महेश हमेशा की तरह अपनी गायों को अपनी गौशाला में बांध रहा था, लेकिन उसे अपनी एक गाय नहीं दिखी। महेश को लगा कि उसकी गाय कहीं आसपास ही होगी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी गाय का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर महेश रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन ये क्या, यहां तो लोगों की लाइन लगी है गाय चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने की। तभी महेश को अपना दोस्त कन्हैया दिखाई देता है। अरे कन्हैया, तुम्हारी भी गाय चोरी हो गई? हाँ यार, मेरी भी गाय चोरी हो गई। जब तुम अपनी गाय को खोज कर गए उसके बाद ही मेरी भी गाय चोरी हो गई। पता ही नहीं चला यार कि कौन ले गया मेरी गाय को। एक ही रात में अपने गांव से 25 गाय चोरी हुई हैं। हाँ यार कन्हैया, न जाने कौन है जिसे हमसे इतनी दुश्मनी है। तभी इंस्पेक्टर आता है और बोलता है, मैंने सबकी रिपोर्ट लिख ली है। ये किसी एक चोर का काम नहीं है, ये पूरा का पूरा गिरोह ही है। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसके पीछे जो भी है जल्द से जल्द आपके सामने होगा। उस रात गांव के लोग और पुलिस के सिपाही पूरे गांव में पहरा देना शुरू कर देते हैं। हर नुक्कड़ पे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। गांव के प्रधान कुछ लोगों के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर चारों ओर नजर रखते हैं। तभी गांव का एक आदमी राजू बोलता है, प्रधान जी, एक तो बात बताइए, ये जवन चोरवा है ये बेवकूफ थोड़ी है कि सबके सामने गाय खोल के ले जाएगा। अब बताइए, पूरे गांव में पुलिस है, भला कौन और चुरा सकता है? क्या फालतू की बात करते हो राजू? चोर तो कहीं से चोरी कर सकता है। अरे नहीं प्रधान जी, चलिए एक बात बताइए। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे सामने से किसी चोर की हिम्मत है जो गाय चुरा के ले जाएगा? और क्या, चोर तो चोर है, वो कहीं से कुछ भी चुरा सकता है, उसको डर है क्या? चबूतरे पर बैठे सभी लोग प्रधान जी की बात का समर्थन करने लगते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हमारे सामने अगर चोर गाय चुरा के ले जाएगा ना तो मैं तुरंत पकड़ लूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। राजू अपनी बहादुरी का झूठा बखान कर ही रहा होता है कि तभी गाय के चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा लगता है कि कोई गाय को जबरदस्ती खींच रहा है। तभी लोग भागते हुए गाय की तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि गाय को कोई अदृश्य ताकत खींचते हुए ले जा रही है। ये नजारा देख राजू डर जाता है और भूत भूत चिल्लाता हुआ प्रधान के पास आते ही बेहोश हो जाता है। सभी लोग डर जाते हैं और गाय को जाते हुए देखते हैं। एकाएक गाय हवा में उड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं। सभी आदमी भागते हुए इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर बोलता है, देखिए, अब पुलिस का मामला ये नहीं रह गया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब आपको किसी पहुंचे हुए तांत्रिक के पास ही जाना होगा। प्रधान गांव वालों के साथ एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को अपने गांव में घटी हुई घटना के बारे में बताता है। देखो, ये कलुआ ग्वाले का भूत है। आज से 150 साल पहले उसके पास गौशाला हुआ करती थी। कलुआ के पास 100 गायें थीं। दूध देने के मामले में कलुआ के गायों की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। कलुआ दूध बेचता और खूब पैसे कमाता और आराम की जिंदगी जीता, लेकिन कलुआ की तरक्की से गांव के लोग जलते थे और उन्होंने कलुआ की गायों को चुराने का फैसला किया। दोस्तों, कलुआ को अगर बर्बाद करना है तो उसकी गायों को चुराना ही पड़ेगा और चुराने के बाद हम उन गायों को दूसरे गांवों में बेचकर पैसा कमाएंगे और जब कलुआ की गायें धीरे धीरे कम होने लगेंगी तो वो बर्बाद हो जाएगा। जब रात को कलुआ सो जाता तो कलुआ के दुश्मन दबे पांव जाते और कुछ गायों को खोल लाते और रात में ही कम दाम में दूसरे गांव में बेच आते। सुबह कलुआ को जब पता चलता तो वो गायों को ढूंढता है, लेकिन उन गायों का कहीं पता नहीं चलता। और ऐसे ही धीरे धीरे कलुआ के दुश्मनों ने उसकी सभी गायों को चुरा कर बेच दिया। और जब कलुआ एकदम लाचार हो गया तो उसके दुश्मन उससे मिलने के लिए गए। अरे कलुआ, तू तो बहुत घमंड दिखाता था। तुझे क्या लगता था कि
तू इस गांव में सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। हम सब ने ही मिलकर तेरी गायों को चुरा कर बेचा है। कलुआ ने जब ये बात सुनी तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और पास रखे डंडे से उसने सभी को मारना शुरू कर दिया। लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने से उन्होंने कलुआ को पकड़ लिया और उसके गले में रस्सी बांधकर पेड़ से लटकाकर मार डाला। और तभी से कलुआ की आत्मा भटक रही है। जब कलुआ मरा तो उसकी उम्र 50 साल थी। कलुआ की आत्मा ने प्रण लिया था कि हर 50 साल बाद इस गांव की सभी गायों को चुरा ले जाएगा और बहुत बड़े घास के मैदान में गायों को छोड़ देगा ताकि वो आजादी से घूमे। तो बाबा जी इसका उपाय कुछ बताइए। अब कलुआ की आत्मा को मुक्ति मिल गई है। अब के बाद वो कभी गायों को नहीं चुराएगा, क्योंकि गाय चुराने का ये उसका अंतिम प्रण था।